दोस्तों फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। सही पकड़े हैं। कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनके देश में हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो ये डिमांड हमारे से करे कि जनाब आप आ जाए और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान, अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे। आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। जब काटने की औकात नहीं होगी तो भौंकना भी नहीं चाहिए। हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में एक नंबर आर्मी है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं। और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? इंडिया ने एक कर्फ्यू लगाई थी, पहले भी लगाई थी, कश्मीर को लोगों के साथ बहुत जुल्म किया हुआ था जो कि 100% नाइंसाफ़ी है। और इसको हम पाकिस्तानी इस चीज़ के अगेंस्ट है। और अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की जीत इस नज़रिए में है कि वो जो हसीना वाजद थी वो उनका जो 22 इयर्स का आई थिंक जो टन्योर रहा था वो थोड़ा सा प्रो इंडियन भी थी, ठीक है कि नहीं? फायदा ही हो रहा था तो ना। हाँ, वो भारत को तो झटका है, नो डाउट है। तो उसकी जो साइड बैक पॉलिसीज़ भी होंगी, वहाँ के जो बिजनेसमैन है बांग्लादेश के जो कि अब छोड़ के जा रहे हैं, उनको कहीं किसी हद तक मैनिपुलेट करना या एक्सप्लॉयट करना ताकि वो या उनको इंटरेस्ट ज़्यादा शो करवाना ताकि वो आ सकें, ताकि वो वहाँ पे मतलब जो है ना वो भारत की तरफ आ सके। लेकिन बात सुने कि याद रखें कि कोई भी मुल्क में इन्वेस्टर जो है ना वो कभी भी पॉलिटिकल कंसेंट को नहीं देखता, वो अपने इंटरेस्ट देखता है। हाँ, तो अब उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ हो गए हैं। इंडिया के साथ हुए नहीं है। हाँ। मसला इंटरनल है। आप देखें कि अगर वो इंटरनली वीक हुए हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उनको कन्विंस नहीं कर सके, वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे सके। देखिए इन्वायरमेंट कैसे पैदा होता है? इन्वायरमेंट पैदा हो वहाँ पे पीस क्रिएट करें, वहाँ पे आप अच्छी अपना इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लेके आप बिजनेसमैन को ज़्यादा स्ट्रक्चर रिव्यूज़ में ना लेके। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ी पढ़ी लिखी बातें की और बिल्कुल इंटरनल मसले ही हैं जो कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल हब इंडिया बन रहा है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, हमारी वाली पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुई, अब मुझे लगता है बांग्लादेश से वो इंडिया चले जाएंगे, बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो थर्ड इकोनॉमी का जो नारा लगा रहे हैं इंडियंस के, हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, उसमें ये जो क्राइसिस है इंडिया को बड़े सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है, वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इन इंडिया। सिविलियन सुप्रीमेसी, यस, ठीक है कि नहीं? तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके स्टेट लेवल पे जो मीटिंग्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली मूव करना है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट अपने मुल्क को मूव करना है, वहाँ पे आपको कोई मिलिट्री का बंदा नज़र नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? ये बेशक करवा सच कह लें, इसको रियलिटी यही है, ठीक है कि नहीं? मोदी साहब ओथ ले रहे थे तो उनके जो वो क्या आर्मी चीफ थे चौथी लाइन में बैठे हुए थे। डेफिनेटली ऐसे ही, और हमारे तो हैं वो, मतलब वो आपको पता ही है सारा। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है वहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है जब सिविलियन सुप्रीमेसी है तो वो जो अवामी गवर्नमेंट है, जब अवामी गवर्नमेंट है तो उसने अवाम का ही तो सोचना है ना। अब अवाम का सोचना है तो फिर उसने अवाम की सबसे पहले खुशहाली को मद्देनज़र रख के फैसले करने, अवाम की जो है यस नो को देखते हुए फैसले करने। अवाम की सबसे बड़ी बात होती है कि अवाम की उसने इकोनॉमिक पावर को देखते हुए फैसले करने, अपनी जेब की पावर या अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के फैसले नहीं करने। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है
जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छा दूसरी बात वहाँ पे दो तीन फैक्टर और हैं बड़े तीसरी मेन बात होगी ये, हैं। हाँ। मैं आपको इसमें हवाला भी दे जी, देता जी, हूँ। सर, जरूर। इसमें हमारे बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब। उनकी अच्छा। बुक है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, ठीक हो ठीक है। गया, सर। उसमें वो उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया है कि इंडिया के अंदर जो मेन वजह है कि वहाँ की जो वो गवर्नमेंट फ्लरिश कर रही है और मुल्क रीजनल लेवल पर इंटरनेशनल आगे जा रहा है, तो मेन जो इसकी वजह है वो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर है। वाह। मतलब डेमोक्रेटिक कल्चर का मतलब कल्चर। क्या है? डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस नहीं होता, डेमोक्रेसी एक कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या है कि वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लायर्स मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, जो कि ये बहुत बड़ी एक बड़ी बात चीज़ है। होती है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात उसने बताया कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन, कि वहाँ पे अगर किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और उसने कोई पॉलिसी रन की है ना, तो वो कंटिन्यूली चलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज दोस्तों फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट, कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन, $190 बिलियन। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है, यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अरसा क्या, 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे, क्योंकि वो इजराइल भी जाना चाहते थे, मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलमे इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ। पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, ठीक है। सो उन्होंने एज ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर्स जो हैं वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रम्प इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आकर बैठना पड़ा। और कल को कोई मैं आपको कोई बैईद नहीं है, अभी तो है इतनी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कल को कोई भी नहीं है कि इंडिया ओआईसी टॉक्स हो। लेकिन वो जारी बात है, इंडिया ओआईसी टॉक्स मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि वो कश्मीर का फिर पाकिस्तान बात ले आता है, एजेंडा ले आता है। बहरहाल दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। लेकिन इंडिया कहता है कि जी हमारा तो जो है वो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जीसीसी के अंदर, और उसकी वजह से हमारा ताल्लुकात आपके साथ बड़े ही अहम हैं। वो जो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि देयर डिफरेंट नंबर्स, बहरहाल ये वी हैव स्टिल टू चेक। अब क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं रियाद पहुंचे, वहाँ सबसे मुलाकातें की हैं, ठीक है जी। अब ये कोई आसान काम तो थोड़ा ही है भैया, ठीक है, रियाद पहुंचना एंड सबको मिलाना। और ये जो फर्स्ट एवर, दिस इज फर्स्ट एवर, एक बात बताऊं, इंडिया जीसी फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग है, ये कहा जा रहा है, ये जो अल्फाज आ रहे हैं वो यही हैं कि जी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इन तमाम गल्फ नेशंस के साथ एक ट्रेड करना, एंड देन ऑब्वियसली इंडिया तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 9 मिलियन के करीब जो एक्सपैट्रिएट्स वहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है ज़्यादा है,
9 मिलियन नहीं है। वेल ऑब्वियसली इफ दिस इज इंडियन गवर्नमेंट्स एस्टिमेट दैट कुड बी फाइन। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियंस बैठे हुए हैं 6 मुल्कों में, ठीक है, जो 1 करोड़ बंदा कह लें, ठीक है। और सो ये इंडिया वो समझता कि ये हमारे ऑलरेडी इनके साथ हैं। अच्छा, आपने एक चीज महसूस की कि इन तमाम ममालिक के साथ, दैट इज हाउ यू डू अ डिप्लोमेसी, इन तमाम ममालिक के साथ वन ऑन वन बायलैटरल्स बहुत अच्छे ताल्लुकात। अभी रिसेंटली आपको पता है ओमान की लीडरशिप इंडिया आई हुई थी, उन्होंने ओमान के साथ उन्होंने प्री पार्टीशन, उन्होंने कोई पता नहीं कितने 100 साल पुराना तल्लुक ओमान के साथ निकाल लिया, ठीक है। मैं ये निकाल लेने से मुराद ये नहीं है कि होगा नहीं, डेफिनेटली है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।